एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको मास परसेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, साथ में कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको करवाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग वॉल्यूम परसेंट और मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट को स्टडी करेंगे, साथ में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए वॉल्यूम परसेंट। तो जो वॉल्यूम परसेंट होता है इसको आप परसेंटेज भी या फिर परसेंटेज भी अपॉन भी इन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए जो वॉल्यूम परसेंट है ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपका मास परसेंट हमने एक्सप्लेन किया था, डिक्टो वैसे है, बस वहां पे मास था, यहां पे वॉल्यूम आ गया है। मास परसेंट जो हमने आपको बताया था, अगर वहां पे मास की जगह पे आप वॉल्यूम रख लीजिए तो आपका वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर करते हैं कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा। तो इस सॉल्यूशन में वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक ऐसे ही वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। अच्छा, अब आइए इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आप ऐड करके देखना, जैसे हमने मास परसेंट में ऐड किया था वैसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो पाओगे कि इसकी वैल्यू 100 आएगी। और ये जो आया है ये इंडिकेट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे सब्सटेंस के वॉल्यूम परसेंट का सम हमेशा 100 होगा। तो दिस इंडिकेट दैट वॉल्यूम परसेंट ऑफ all substance present in solution will be 100। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अब वॉल्यूम परसेंट के डेफिनेशन पे आते हैं। एक चीज और भी देखिएगा, अगर आपसे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाए तो उसका मतलब यही हुआ कि आपसे वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछा जा रहा है। तो आप लिख लो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप ले लो 100 ml, तो इक्वेशन 1 में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 रखिए आप, तो
तो क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 multiplied by 100, that is equals to volume of solute। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मिक्स करके आप वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन कर सकते हो। मतलब कि वॉल्यूम परसेंट क्या हुआ, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट के वॉल्यूम के इक्वल होगा जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो। तो आप लिख लो, हेंस वॉल्यूम परसेंट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution। ठीक है, आप इसको नोट कर दो। साथ में एक चीज और भी देखिए, नोट पॉइंट में बता रहा हूं, जैसे हमने मास परसेंट में बताया था वैसे यहां लेता हूं। सपोज करता हूं कि कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का वॉल्यूम परसेंट 25% है। तो कंसीडर H2SO4 solution with 25% by वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का वॉल्यूम परसेंट 25 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूम परसेंट 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ml में 25 ml H2SO4 प्रेजेंट है। तो लिख लो, this indicate that 25 ml H2SO4 is present in 100 ml solution। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में H2SO4 का वॉल्यूम 25 ml होगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml होगा। तो इसको भी आप कहीं साइड में यहां नीचे लिख दे रहा हूं कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 25 ml, और स्पेस यहां है नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन के लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। मतलब ये हुआ कि अगर कोई H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसमें H2SO4 का वॉल्यूम परसेंट 25% है, तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml होगा और H2SO4 का वॉल्यूम उसमें 25 ml होगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मास परसेंट के जैसा ही है और क्वेश्चन भी वैसे ही डील करना है जैसे हम मास परसेंट में डील कर रहे थे, कोई अंतर नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आता हूं।
पहला क्वेश्चन, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। 10 ml calcium hydroxide is dissolved in 90 ml water. 10 ml calcium hydroxide is dissolved in 90 ml water to form a solution. Determine volume percent of कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। देखिए क्या है, कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml वाटर के 90 ml में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो आपको उस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम परसेंट फाइंड आउट करना है। जस्ट फार्मूला अप्लाई करो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना है, 10 ml है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन है। क्या गिवन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का वॉल्यूम। और जो आपका सॉल्यूशन है इसमें क्या क्या है, देखो इसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और वाटर है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम होगा। तो आप लिख दो सॉल्यूशन का, वाटर का वॉल्यूम 90 और इसका 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 10%। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, 40 ग्राम H2SO4 with density with density 2 gram per ml is dissolved in 100 gram water to form a solution. Find volume percent of H2SO4। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है कि 40 ग्राम H2SO4 जिसकी डेंसिटी 2 ग्राम पर ml है, उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है। तो उस सॉल्यूशन में H2SO4 का वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप देखो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए, तो वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्यूशन में है आपका H2SO4 और वाटर। अब जस्ट फार्मूला अप्लाई करो, वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 क्या होगा, H2SO4 का वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो आपको H2SO4 का वॉल्यूम गिवन है और ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके आप H2SO4 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करोगे। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था क्या गिवन है, H2SO4 का मास गिवन है, कितना है 40 ग्राम है। डेंसिटी गिवन है H2SO4 का, कितना है 2 ग्राम पर ml है। मास गिवन है वाटर का, कितना है 100 ग्राम है। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, हमने आपको बताया था। अब आप सोचो कि ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि मास, डेंसिटी और वॉल्यूम को रिलेट करता है। हमने आपको बताया था डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वहां से आप निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मास ऑफ H2SO4 अपॉन डेंसिटी ऑफ H2SO4। वैल्यू पुट कीजिए, मास कितना है 40 ग्राम, डेंसिटी कितना है 2 ग्राम पर ml, यानी कि 20 ml आ गया। ठीक ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर है आपका 100 ग्राम, डेंसिटी है 1, यानी कि 100 ml आ गया। कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, H2SO4 का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि 20 प्लस 100 120 ml। अब आपको H2SO4 का वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, दोनों को इसमें पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 का वॉल्यूम 20, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 120 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितनी वैल्यू आ जाएगी आप देख के सॉल्व कर लेना इसको, लगभग 16.6 आएगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम पे आते हैं। चलिए अब हम लोग मास परसेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मास परसेंट भी ठीक वैसे ही है जैसे आपका वॉल्यूम परसेंट या मास परसेंट था, डिक्टो ऐसे ही जाएगा, एक छोटा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही डील करना है जैसे आपने मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट में डील किया था। चलिए, तो हेडिंग डालिए मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, इसको आप डिनोट करते हो परसेंट W/V से। तो डिक्टो ऐसे ही जाएगा। चलिए कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो अगर इसमें मास परसेंट ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात की जाए तो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट
ऑफ सॉल्यूट। तो देखो नाम से ही क्लियर है, ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक ऐसे ही आपका मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये तो हो गया मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट, इस तरह से निकाला जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट अगर निकालना है तो आप ठीक ऐसे ही निकालोगे। अब आइए इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्लस मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या हो जाएगा, ऐड करो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, क्या लिख दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। और मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। और सॉल्यूशन का मास अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां से आप ये कह सकते हो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सारे सब्सटेंस के मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट का सम उस सॉल्यूशन के डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100 के इक्वल होगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका 100 ml हो जाए, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट कीजिए, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये हो जाएगा। इन दोनों को मिक्स करके आप मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन कर सकते हो। क्या हो रहा है, किसी भी सॉल्यूशन का मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट
उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मास के परसेंट के इक्वल होगा, उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के मास के इक्वल होगा जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml हो। ठीक है, तो लिख दो हेंस मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट इज the mass of solute in gram present in 100 ml of solution। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप देखो इन्हीं दोनों को मिक्स करके हमने किया है। क्या हो रहा है, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तब सॉल्यूशन का मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूट के मास के इक्वल है। बस इन्हीं दोनों को मिक्स करके हमने सेंटेंस में लिख दिया। सिंपल सी इतनी ही बात थी। ठीक है, एक चीज और लिखिए, जैसे नोट कंसीडर a H2SO4 solution with 25% by mass upon volume। मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसमें एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट 25% है। इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन में H2SO4 का मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट 25% है। तो अगर ये वाला डेफिनेशन यहां अप्लाई करो तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के 100 ml में 25 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा। लिख दो, it indicate that 25 gram H2SO4 is present in 100 ml of solution। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ H2SO4 आपका 25 ग्राम हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 100 ml हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और देखिए, चाहे मास परसेंट हो या वॉल्यूम परसेंट हो या मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट हो, तीनों ही में ये जो हमने नोट पॉइंट लिखवाया था इसको ध्यान में रखिएगा। इसका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा। मैं आप जब मोलैरिटी स्टार्ट होगा तो वहां पे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। पहला, 20 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। 20 ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट in 100 ml of its solution, find mass upon volume percent of magnesium hydroxide।
सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दो, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इन ml। तो वैल्यू पुट कर दो, देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मास 20 है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 है, वैल्यू आ जाएगी 20%। यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, लिखिए 40 ग्राम बेरियम क्लोराइड is dissolved in 100 gram water to form a solution. Hundred gram water to form a solution. If density of solution is 0.87 milligram per ml, then determine mass upon volume percent for barium chloride. If 0.875 gram per ml, then determine mass upon volume percent of BaCl2। आप ट्राई करो इसको वीडियो पॉज करके, देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या है। बेरियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया, यानी कि आपके सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड और वाटर प्रेजेंट है। अब देखो इस सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड का आपको मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट निकालना है, तो आप फार्मूला अप्लाई कर दो। यानी कि मास ऑफ BaCl2 इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बेरियम क्लोराइड का मास आपको गिवन है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है। यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करोगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें गिवन है जिसका यूज करके हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। देखिए इसमें गिवन है मास ऑफ बेरियम क्लोराइड 40 ग्राम और मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। अब देखिए बेरियम क्लोराइड और इसका मास गिवन है, यानी कि आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो। सॉल्यूशन का मास क्या होगा,
बेरियम क्लोराइड का मास प्लस वाटर का मास यानी कि 140 ग्राम हो गया। अब सॉल्यूशन का मास आपको पता है और सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, क्या है 0.875 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, तो क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता कर सकते हो? आसान है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 140 अपॉन 0.875। इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 160 ml। अब देखो BaCl2 का मास गिवन है, इसका वॉल्यूम आपने पता कर लिया है, तो जस्ट आपको फार्मूले में वैल्यू पता पुट करनी है और आंसर निकालना है। और BaCl2 हो जाएगा 40 अपॉन 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25%। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो हमने आपको बताया, वही घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा, आपको अप्लाई करना है। और आप अप्लाई करना तभी सीखोगे जब आप खुद से मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।